हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का क्या कारण है, कब से इसके मनाने की शुरुआत हुई, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने सन 2007 से महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जो कि 2 अक्टूबर को आता है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के रखे गए प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला था। महासभा के कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से भी ज़्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया था। इनमें अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे भारत के पड़ोसी देशों के अलावा अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के कई देश शामिल थे। मौजूदा विश्व व्यवस्था में अहिंसा की सार्थकता को मानते हुए बिना मतदान के ही सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन की तिथि है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। यह माना जाता है कि अहिंसा के दर्शन का विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव तालस्टॉय के साथ मिलकर किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जून 2007 को महासभा द्वारा पारित संकल्प में कहा गया कि शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच अहिंसा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। संकल्प यह भी पुष्ट करता है कि अहिंसा के सिद्धांत की सार्वभौमिक प्रासंगिकता एवं शांति, सहिष्णुता तथा संस्कृति को अहिंसा द्वारा सुरक्षित रखा जाए। गांधी जी की विचारधारा बताता हूँ दोस्तों। गांधी जी का दर्शन और उनकी विचारधारा सत्य और अहिंसा, भगवत गीता और हिंदू मान्यताओं, जैन धर्म और लियो टोल्स्टॉय की शांतिवादी ईसाई धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित है। गांधी जी एक शाकाहारी और ब्रह्मचार्य के हिंदू के विचार के अनुयायी थे। वे आध्यात्मिक और व्यवहारिक शुद्धता का पालन करते थे और सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। उनका विश्वास था कि बोलने पर संयम रखने से उन्हें आंतरिक शांति मिलती है। यह प्रभाव हिंदू सिद्धांत मौन और शांति से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने पश्चिमी शैली के कपड़े पहनना छोड़ दिया था, जो उनकी संपन्नता और सफलता से जुड़ा था। उन्होंने स्वदेशी रूप से बुने गए कपड़े अर्थात खादी का समर्थन किया। वे और उनके अनुयायियों ने सूत से बने गए खादी के कपड़े को अपनाया। उन्होंने कपड़े को अपने आप चरखे से बुना और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यह चरखा आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज में शामिल किया गया। गांधी जी ने दर्शन के बारे में और जीवन की शैली के बारे में अपनी जीवन कथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी में बताया है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध करता है और अस्पृश्यता को समाप्त करता है। भारत सत्य और अहिंसा की मान्यताओं का पालन करता है क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वराज की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को इन लोगों की परिस्थितियों में सुधार लाने और इन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे सार्वभौमिक शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, सामुदायिक सौहार्द, निर्धनता का उन्मूलन, खादी को प्रोत्साहन देना आदि। गांधी जी ने 7 सामाजिक बुराइयां गिनाई थी, जो निम्नलिखित हैं। 1. सिद्धांतों के बिना राजनीति। 2.
परिश्रम के बिना संपत्ति, 3 आत्मचेतना के बिना आनंद, 4 चरित्र के बिना ज्ञान, 5 नैतिकता के बिना व्यापार, 6 मानवता के बिना विज्ञान और 7 बलिदान के बिना पूजा। दोस्तों, महात्मा के शब्द को संस्कृत शब्दों से बनाया गया है। महा का अर्थ है बड़ा और आत्म का अर्थ है आत्मा। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। उन्होंने महत्वपूर्ण नेताओं और राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित किया था। दोस्तों, गांधी विचारों के प्रसिद्ध मीमांसक आचार्य दादा धर्माधिकारी ने गांधी जी के मानवाभिमुखी विचारों और आचरणों को गौरव करते हुए उनके व्यक्तित्व को मानवता का मानदंड विशेषण दिया है। उनके व्यक्तित्व का गौरव वे इन शब्दों में करते हैं: गांधी विचार और आचार प्रणाली अत्यंत उदात्त, शास्त्र शुद्धि और वस्तुनिष्ठ है। दुनिया में सब जगह जातिवाद और संप्रदायवाद का बोलबाला हो, चारों तरफ तलवार और शास्त्रों की भाषा सुनाई दे रही हो, मानव का बैरी बनने में ही अपने जीवन को सार्थक मान रहा हो, ऐसे में जो महामानव उच्च स्वर में मुझे मेरी अहिंसा की शर्म महसूस नहीं होती, ऐसा नर्म आत्म प्रत्यय के साथ कहता हो, मानव द्रोह के विषैले झंझावात में जिसकी मानव निष्ठा बुझने के बदले और अधिक प्रज्वलित होती हो, उसका चरित्र और चारित्र्य, उसका तत्व ज्ञान और नीति सागर के समान व्यापक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किन की याद में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूज़फुल जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप अहिंसा के प्रति क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्या हमें अहिंसा के द्वारा आज़ादी मिली या हिंसा के द्वारा आज़ादी मिली, जो भी आप लोगों की राय है हमें ज़रूर लिख कर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।